उत्तर प्रदेश मेरिट पुलिस भर्ती वर्ष 2015 में बची हुई 3528 सीटों को लेकर संघर्ष कर रहे प्रदेश के समस्त याची भाई बहनों को जय हिंद। मित्रों, आप लोगों को जैसे आर्डर सुप्रीम कोर्ट का आया है, आर्डर ओपन हुआ है, सभी लोग बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं कि लोग ये सोच रहे थे पहले से, एक लोग सभी कैंडिडेट के मन में, सबके मन में एक घर सा बना दिया गया था, घर सा बन गया था कि हम हाई कोर्ट में हारे हुए हैं, अंतिम लड़ाई हम लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में हार गए तो मामला हमारा खत्म हो जाएगा। और होता भी अक्सर ऐसा है। परंतु मित्रों, आप सभी लोगों को मैं बता दूं, ऐसी बात नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट में हार गए तो हम असफल हो गए पूरी तरह से। अभी और भी रास्ते हमारे पास हैं। बहुत से मित्र तरह तरह की बात कर रहे हैं। कोई कर रहा है कि चलकर धरना दिया जाए, कोई कह रहा है दिल्ली चला जाए, लखनऊ चला जाए, दिल्ली में रिव्यू पिटीशन डाला जाए, डीवी में लड़ा जाए, सिंगल बेंच में लड़ा जाए। परंतु क्लियर क्या है, किस में लड़ा जाए जिससे कुछ लाभ हो सके, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि अभी मतलब केस को लेकर एक बेस बनाना पड़ेगा। जैसे हम 2018 में केस को स्टैंड किए थे, और केस को स्टैंड करने में और केस को बिल्कुल एक हाईलाइट करने में अजय प्रकाश मिश्रा जी का बहुत अहम योगदान रहा। और इस चीज को भूलना भी नहीं है। यदि कोई कुछ भी कहता है तो ये जायज नहीं है। कोई किसी को के बोलने को कोई रोक नहीं सकता है। जिसकी जो मर्जी बोल ही सकता है, स्वतंत्रता है, ये संवैधानिक अधिकार है बोलने का। राइट टू स्पीक संवैधानिक अधिकार में मिला है। तो परंतु हम सबको एक मर्यादा के अंदर बोलना चाहिए। जैसे बहुत से लोग अनाप शनाप की बातें कर रहे हैं, ग्रुपों में अनाप शनाप की बातें कर रहे हैं, सबसे पहले मैं सभी मित्रों से आग्रह करूंगा कि आप लोग बिल्कुल अपने मानसिक संतुलन को मत खोइए। आप उत्साह हौसले के साथ रहिए और जीत मिलेगी। ये बात अलग है कि अब हमको सब बेस फिर से बनाना है, परंतु अब उतना वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि एक एक कैंडिडेट, एक एक अभ्यर्थी इस भर्ती के बारे में जान चुका है। जिस समय भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी हमारी 18 में कोर्ट में, हम उजागर करना शुरू किए थे, उस समय जो कोर्ट के दरवाजे तक जो कैंडिडेट गए वो थोड़ा ज़्यादा जानकारी रखते थे, जो घर से पेमेंट कर दिए वो बिल्कुल जानकारी नहीं रखते थे। तो अब वो सूरत, वो सिचुएशन नहीं है। जितना एक व्यक्ति जानता है उतना हर एक व्यक्ति जानता है इस भर्ती के बारे में। तो अब, और हाँ, एक बात मैं तमाम लीडरों से आग्रह करूंगा, सजेशन भी है, रिक्वेस्ट भी है और साफ साफ निर्देश भी है कि जब तो 2015 मेरिट भर्ती के बच्चों को वर्दी दिलाना है तो सिर्फ 2015 के बच्चों को लेकर चलना होगा। जब तो एक भी विद्यार्थी, एक भी कैंडिडेट, एक भी अभ्यर्थी 2018 का जुड़ता है तो यह भर्ती पूरी तरह से, भर्ती का सत्यानाश फिर से हो जाएगा। और जो आधार बन रहा है, जो भी आधार है भर्ती को स्टैंड करने का, क्लियर आधार है, भर्ती स्टैंड होगी, 100% भर्ती स्टैंड होगी। हाई कोर्ट सिंगल बेंच में एक उच्च कोटि के अधिवक्ता के माध्यम से भर्ती को स्टैंड करना होगा, अपनी रीट को एक्सेप्ट कराना होगा और इस ओहदे के अधिवक्ता को हायर करना होगा कि हमारी भर्ती एक ही बार में एक्सेप्ट हो जाए, अपनी हमारी रीट, और उसके बाद उस पर बहस शुरू हो जाए। और हम इसलिए कह रहे हैं कि सुप्रीम हाई कोर्ट में सिंगल बेंच में जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप सभी लोग जानते हैं, जब तो हमारी कोई भी डेट लगती है और 10 दिन से बाद ज़्यादा की डेट लग जाती है, 15 दिन की डेट लगती है, तो हम उसको रिट्रायल करके हम उस डेट को कम करवा सकते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट में ये सिस्टम नहीं है मित्रों।
सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा होगा कि 1.5 महीने पर डेट लगी और हमें इंतजार करना ही पड़ा। जबकि हाई कोर्ट में ये सिस्टम है कि हम उसको चाहें तो हम अर्जेंसी फाइल दाखिल करके हम उसे आगे करवा सकते हैं। तो ये सारे मैटर अभी बहुत दूर के हैं और कई मित्र, कई अभ्यर्थी, तमाम अभ्यर्थी फोन कर रहे हैं धरने के लिए। तो मित्र, मैं स्पष्ट आप लोगों को बता रहा हूं, धरने का लाभ मिलेगा, परंतु धरने की का सिचुएशन क्या होगा, एक बहुत बड़ी योजना बनानी होगी, एक बहुत बड़ी प्लानिंग बनानी होगी, लीडरशिप की जरूरत होगी। क्योंकि ये नहीं है कि हम 10 बच्चे एक साथ गए और धरने में बैठ गए हमारा काम हो जाएगा, नहीं होगा। धरने का मतलब होता है संख्या बल की अधिकता से अपनी बात को मनवा लेना। जितनी बड़ी हमारी संख्या होगी उतनी जल्दी हमारी बातें और हमारे पक्ष में बातें मानी जाएंगी, यह अटल सत्य है। तो धरना दें हम किस बेस पे, फिलहाल अभी हम कल के डेट में धरने पे चले जाएं तो किस बेस पे हम जाएंगे धरने पर? धरने पे जाने का फिलहाल कोई बेस नहीं है। हम हाई कोर्ट से हारे हुए हैं, हम सुप्रीम कोर्ट से हारे हुए हैं। क्या हम धरने में बैठ जाएंगे तो क्या संवैधानिक नियम कानून के खिलाफ है? क्योंकि कोर्ट ने हमें जब राहत नहीं दिया तो मुझे धरने बैठने का कोई अधिकार नहीं है फिलहाल। जब तो हमारी रीट एक्सेप्ट होती है, उस जिस दिन एक्सेप्ट होगी उसी सप्ताह हमें धरने की डेट डिसाइड की जाएगी। और लखनऊ से मैं समस्त याची भाई बहनों को आग्रह करूंगा कि लखनऊ से इस बार वापस नहीं आना है। जब तो आपको वर्दी लेकर आना है, अन्यथा नहीं आना है। इस भाव से लखनऊ में जाना है। आप मेरी मनोभावना को समझ लीजिए। आपको या तो वर्दी लेकर आना है या तो आना ही नहीं है लखनऊ से। जब तक अपनी पूरी बातें, पूरा सरकारी डेलीगेशन कोर्ट तक नहीं जाएगा मेरे साथ, तब तक मैं लखनऊ से हिलने वाला नहीं हूं। जब तो सरकारी डेलीगेशन, जो सरकार की टीमें हैं, वो सिर्फ हमें भरोसा देती है कि हम आपके पक्ष में नोटिस करने वाले हैं, हम आपके पक्ष में सब कुछ करने वाले हैं, तो भी हमें आना नहीं है। क्योंकि ऐसी बातों को हम बहुत बार सुन चुके हैं और हमें बिल्कुल दृढ़ निश्चय होकर रहना होगा और लखनऊ से प्रयागराज तक जाना होगा। जिस दिन डेट लगेगी उस दिन लखनऊ प्रयागराज एक होगा और अपनी बात को पूरी मजबूती के साथ मनवाना होगा। तो मैं फिलहाल अभी धरने के लिए जाना उचित नहीं है। जब हमारी जब हमारी डेट एक्सेप्ट हो जाएगी तब धरने का एक हमें बेस मिलेगा। अभी हम जाकर धरने बैठते हैं तो कोई अधिकारी आएगा, कोई सरकारी महकमे का आदमी आएगा, पूछेगा आप किस लिए बैठे हैं, तो मैं क्या बताऊंगा? हमारे पास क्या जवाब होगा? कोई जवाब नहीं होगा, ठोस जवाब नहीं होगा। हम जब हमारी रीट एक्सेप्ट हो जाएगी तो हमें बात करने का मौका मिलेगा कि हमारी भर्ती जो 15 की है, हम कई बार धरने में आ चुके हैं, आज लास्ट टाइम आए हैं, इसके बाद हम आएंगे ही नहीं, क्योंकि हम इस यहाँ से जाएंगे ही नहीं। तो हमारे पास एक आधार होगा बोलने का कि हम जिस धरने को कई सालों से दे रहे हैं, अंतिम बार हम आए हैं और हमारी केस हाई कोर्ट में चल रही है। और जब तो भर्ती बोर्ड, उत्तर प्रदेश सरकार हमारी मदद नहीं करती है, तब तक हम लखनऊ से जाने वाले नहीं हैं और ये अनवरत धरना चलता रहेगा। परंतु उसके लिए समय का इंतजार करना ही होगा, क्योंकि फिलहाल अभी उसका सही वक्त नहीं है। और समस्त जितने भी याची भाई बहन हैं, इस पूरे भर्ती प्रक्रिया को वास्तव में सबसे ज्यादा कोई इसमें नॉलेज, सभी लोग रख रहे हैं नॉलेज, परंतु अजय प्रकाश मिश्रा के पास नॉलेज है। अभी भी हम अजय प्रकाश मिश्रा के पर भरोसा कर रहे हैं और उनके साथ हैं। और जल्द से जल्द हम आग्रह करेंगे कि रीट डालने की प्रक्रिया शुरू करिए। और जितने भी याची भाई बहनों का मोराल डाउन हो रहा है, उनको एक नई संजीवनी मिलेगी इससे। तो
और सभी याची भाई बहनों को अपना मोरल डाउन करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। किसी को कोई टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी सिचुएशन में हैं जिस सिचुएशन में थे। आपकी केस चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, अब मान कर चलिए चलेगी हाई कोर्ट में। कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो समस्त याची भाई बहन बिल्कुल इत्मीनान से अपने कार्यों को करते रहिए। या तो आप कहीं पे फ़िलहाल कोई शिक्षा कोई ले रहा है, पढ़ रहा है, तो आप अच्छी से पढ़ाई करते रहिए। तमाम भर्तियां आने वाली हैं, उसकी भी तैयारी करते रहिए। और अपनी जो 15 मेरिट भर्ती है, इसको पूर्ण कराने के लिए कमर कस लीजिए। भर्ती निश्चित रूप से पूर्ण होगी। और फिलहाल धरने का कोई औचित्य नहीं है। और मैं ये फिर से एक बार आग्रह करूंगा, और ये निर्देश भी है कि 18 बी का एक भी कैंडिडेट यदि इस भर्ती में अटैच होगा तो ये भर्ती पूरा कभी नहीं हो पाएगी। इस भर्ती 15 की भर्ती को पूरा कराना है, तो सिर्फ और सिर्फ 15 के बच्चे रहेंगे तो भर्ती पूर्ण होगी। यदि 15 के बच्चे रहे होते तो बहुत पहले ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी होती। परंतु 15 के बच्चे, 18 के बच्चे, 18 या 18 के बच्चे मिलने की वजह से भर्ती 15 वाले बच्चे हारे। 18 या 18 को तो निश्चित रूप से लगभग तय था कि उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। उन्हीं के चक्कर में अपना भी बंडा पार हुआ है। बाकी कुछ ज़्यादा कहना नहीं है, सभी लोग जानकार हैं। समस्त मित्रों को आश्वस्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।